जैसे हम बोले हैं कि सेनापति आज हमारे आ चुके हैं और सेना की मनोबल एकदम उच्च है। बंगाल कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं है, वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। जंग में मार के जीती नहीं जाती है, जंग में दुश्मन को मार के जीती जाती है। और यहाँ पे क्या हो गया, दुश्मन जो वीक हो गया है वो दिखाई दे रहा है, वो हमारे ऊपर हमले पे हमले कर रहे हैं। ये तो टीएमसी ही बनाए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बांट चुके हैं। वो एकदम हताश हो चुकी है, उनको अभी हार मान लेना चाहिए। वो अगर बंगाल की बेटी है तो अपने घर के ही माँ पे वार करवा रही है और घर को तोड़ रही है। ये किस कैसी बेटी है? आप घर जाइए, गर्मी बहुत है, अब दही लीजिए और रेस्ट कीजिए। देखिए वो खेला होबे जो वो बोल रही है, वो खेला में वो खुद ही सेल्फ कॉल करके फाउल हो चुकी है। ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में आज हम खड़े हैं और गृह मंत्री जो है डोर टू डोर जा रहे हैं। तो आज किस प्रकार का उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में है, यहाँ के वोटर में है, क्या देखते हैं? जैसे हम बोले हैं कि सेनापति आज हमारे आ चुके हैं और सेना की मनोबल एकदम उच्च है। क्यों है? क्योंकि वो हमारे गृह मंत्री नहीं है, वो हमारे बलदाता है पार्टी के। और वो जब यहाँ पे आए हैं, हम लोगों उनसे कंधे से कंधे मिला के हर घर पे जा रहे हैं, हर मोहल्ले पे, हर गली पे पहुँच रहे। और ये क्यों जा रहे हैं? कि ये आश्वासन देने कि बीजेपी जो बोला जाता है कि बहिरागत का पार्टी है, वो नहीं है। हम लोग यहीं के पार्टी है, हम लोग यहीं के हैं, हमारे जन्म यहीं का है और हम लोग कैसे बाहर के हो गए। इसलिए गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि गृह मतलब बंगाल कोई इंडिया से अलग नहीं है, बंगाल कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं है, वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। और वही इसीलिए वही मैसेज देने गृह मंत्री आए हैं कि वो भी हमारे कार्यकर्ता के साथ, हमारे जनगण के साथ, भवानीपुर के लोगों के साथ, बंगाल के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये परिवर्तन में खड़े होंगे और आगे जाके सोनार बांग्ला गढ़ने का वही सेनापति होंगे मोदी जी के नेतृत्व में। खबर ये है कि कल जो है रुद्रनील घोष के ऊपर अटैक हुआ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक हुआ और आज जिस प्रकार के तमाम बंगाल के अन्य क्षेत्रों से पॉलिटिकल वायलेंस की खबर आ रही है, क्या इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का, वोटर का मनोबल कम होता है? नहीं, ये हम लोग जब जाते हैं कि एक ही चीज़ हम लोग करते हैं कि जंग में मार के जीती नहीं जाती है, जंग में दुश्मन को मार के जीती जाती है। और यहाँ पे क्या हो गया, दुश्मन जो वीक हो गया है वो दिखाई दे रहा है, वो हमारे ऊपर हमले पे हमले कर रहे हैं। हम लोग हाथ जोड़ के वो हमला ले रहे हैं, लेकिन 2 तारीख के बाद ये हमले का हर एक हमले का जवाब देंगे। कैसे देंगे? हमले से नहीं देंगे। हम लोग देंगे विकास से, हम लोग देंगे उन्नति से, हम लोग देंगे सोनार बांग्ला गढ़ के। आज इतने वर्षों के, लगभग 1 दशक के अपने राज के बाद ममता बनर्जी को जो है अपना गोत्र बताना पड़ रहा है और जहां पूरा का पूरा चुनाव जो है विकास के मुद्दों पर होना चाहिए था, कहीं ना कहीं चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम के जो है मुद्दे पर जाता दिख रहा है। इसको आप कैसे देखते? ये तो टीएमसी ही बनाए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बांट चुके हैं। गुरुद्वारा से लेकर मंदिर से लेकर मस्जिद को लेकर सबको ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग क्या विश्वास करते हैं? राजनीति से ज़्यादा हम लोग विश्वास करते हैं राष्ट्र नीति पे। एक राष्ट्र को जोड़ना है तो जो भी भाषा हो, जो भी उनके धर्म हो, सब एक धर्म से हम लोग रह रहे और एक ही धर्म से शांति से रहेंगे। उनको भी ये भी प्रॉब्लम है, उनको भी ये भी आपत्ति है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनको दीदी करके पुकार रहे थे, उनको इनसे भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग को पता नहीं उनको दीदी बुलाए या बेगम जान बुलाए या किस नाम से बुलाए, वही बता दे। 2 तारीख के बाद हम उसी नाम से उनको बुलाएंगे। ममता दीदी प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक कर रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री के ऊपर बयानबाजी कर रही हैं। तो ये क्या, ये जो 3 चरण का चुनाव है जिसमें जो है 80% से ऊपर बम्पर वोटिंग हुई है, क्या जनाधार खिसकता हुआ देखकर जो है ये हताशा का परिणाम है? वो एकदम हताश हो चुकी है, उनको अभी हार मान लेना चाहिए और जनगण से, सभी से, बंगाल के लोगों से उनको माफ़ी मांग के पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि विधानसभा में वो बैठे ही नहीं। एक तरफ वो अपने आप को बंगाल की बेटी बताती हैं और दूसरी तरफ जो है एक माँ के ऊपर जो है हमला होता है और उसके बाद उनकी चुप्पी को जो है प्रदेश में जो है लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं। तो इसको कैसे देखिए, बेटी बंगाल की हो या छोटे किसी घर के भी हो, बेटी या बेटा सबकी काम होता है घर को जोड़ना, तोड़ना नहीं। वो अगर बंगाल की बेटी है तो अपने घर के ही माँ पे वार करवा रही है और घर को तोड़ रही है। ये किस कैसी बेटी है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर लगभग 1.5 महीने पहले एक हमला हुआ था, जिसके ऊपर ममता बनर्जी का बयान आया था कि ये सब नाटक है। परंतु नंदीग्राम में एक जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो है ममता दीदी जो है प्लास्टर बांधकर अपना पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं। तो बंगाल की जनता इसको कैसे देखती है? बंगाल की जनता सहानुभूति देगी। हम लोग चाहेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हमारी विशेष है
लेकिन वो क्यों ऐसी नाटक कर रही है या नाटक नहीं कर रही है, क्यों व्हीलचेयर में घूम रही है, शायद धूप ज़्यादा है इसीलिए चल नहीं पा रही है, इसीलिए शायद वो व्हीलचेयर में घूम रही है सर को ढक के, और कोई चारा नहीं है उनके पास, थक जाएंगे। हम तो उनको एश्योरेंस ये देंगे कि दीदी आप घर जाइए, गर्मी बहुत है, अब दही लीजिए और रेस्ट कीजिए। भवानीपुर जो अपने आप में हॉट सीट है, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी बताई जा रही है, तो ऐसी क्या मजबूरी हुई कि ममता दीदी को जो है भवानीपुर छोड़ के जाना पड़ा? यदि उनको नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना था तो वो दोनों सीटों से भी तो लड़ सकती थी। उनको पता है कि भवानीपुर में वो जीतेगी नहीं। भवानीपुर के लोगों ने त्राही मांग कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि यहाँ के लोगों की जो विकास है उन्होंने बोल बोल के कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ मुंह से बोलती रही है, लेकिन असल में ऑन ग्राउंड जो विकास होती है कुछ हुआ नहीं है। लोगों को वो बाहर के लोग कहते हैं, बोलते हैं कि ये गुजरात नहीं बनेगा, जबकि यहाँ पे गुजराती, सिख, ईसाई, मरवाड़ी, जैन सब एक साथ से सुख चैन से रह रही है, और वो यहाँ पे भवानीपुर में तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो जो तोड़ पाई नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से भाग चुकी है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो है यहाँ पे जारी किया, तो उस दिन ममता दीदी ने आरोप ये लगाया कि एक गुजराती और एक मध्य प्रदेश का व्यक्ति आकर जो है बंगाल के अंदर जो है एक सामाजिक दूरी बनाने की, एक लोगों बंगालियों के बीच में एक गैर बंगाली नेतृत्व डालने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं की पार्टी में जो है राजनीतिक संन्यास ले चुके जो है यशवंत सिन्हा ज्वाइन करते हैं, फिर जो है बिहार से तेजस्वी यादव उनके लिए जो है प्रचार करते हैं। तो ये बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा जो है यहाँ बंगाल की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण हो रहा है? ये महत्वपूर्ण नहीं है इसीलिए कि देखिए, बंगाल भारतवर्ष से बाहर नहीं है। या कोई भी अगर मध्य प्रदेश से आए, राजस्थान से आए या बिहार से आए, सबको यहाँ पे स्वागत है, क्योंकि वो पहले भारत के लिए काम कर रहे हैं। बंगाल भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है और रहेगा। सीमा की सुरक्षा और बढ़ेगी, और ममता दीदी जो चाहती है कि ये बांग्लादेश का पार्ट हो जाए, वो कभी सफल नहीं होगी। इसलिए वो तरह तरह के एक्सक्यूज़ देके लोगों में बंटवारा लाना चाहते हैं, लेकिन वो होगा कभी भी नहीं। चाहे वो मध्य प्रदेश से हो या पंजाब से हो या कहीं से भी हो, किसी भी प्रदेश से हो, वो पहले भारतीय है, उसके बाद बंगाली है, उसके बाद कोई भी कौम के है। इसीलिए हम लोग भी सिखों में जो कहा जाता है सबसे पहले कि देश, कौम और पंथ, इसलिए देश सबसे पहले आता है। और पार्टी का, बीजेपी का मोटो भी है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। एक आखिरी सवाल, जो एक नारा जो है आज बंगाल के चुनाव में लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है, वो नारा है खेला होबे। तो ये खेला किस प्रकार का होगा, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, वो खेला होबे जो वो बोल रही है, वो खेला में वो खुद ही सेल्फ कॉल करके फाउल हो चुकी है। हम लोग खेला होबे में विश्वास नहीं करते। हम लोग जो करते हैं वो है विकास होबे, सोनार बांग्ला होबे और बांग्ला आगे बढ़े। यही what we believe in is that we will again bring that thinking back, that what Bengal thinks today, India thinks tomorrow, and surely and so shall it be under the leadership of Narendra Modi ji, Amit Shah ji, and Rudranil Ghosh in Bhawanipur.